जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है और इसका यूज कहाँ पर हम लोग करते हैं। कि स्ट्रिंग नॉर्मली अगर मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल क्वेश्चन अगर पूछूँ स्ट्रिंग क्या है तो आंसर आएगा एक रस्सी आता है या फिर आप उसको डोर बोल सकते हो जिसको हम लोग धागा बोलते हैं और बांधने के लिए काम आता है। तो स्ट्रिंग बेसिकली अगर मैं उसको आप ये स्ट्रिंग है एक नॉर्मल सेंस में मैं अगर बोलूँ तो क्या है ये स्ट्रिंग। तो अगर आप इसको एक बारीकी से देखें तो एक कलेक्शन ऑफ स्मॉलर स्ट्रिंग्स है और कलेक्शन ऑफ आप कह सकते हो कि जो उसका स्मॉलर पार्टिकल है वो है मीन्स स्मॉलर पार्टिकल को ही इसने जोड़ के या फिर कंबाइन करके एक वेल फॉर्मेटेड वे में अपने एक पर्टिकुलर लेंथ पर्टिकुलर साइज में उसको अगर हम लोग स्ट्रेच करें तो स्ट्रिंग बनता है। जनरल अगर पॉइंट जनरल कंसेप्ट में अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक स्मॉलर पार्टिकल को जैसे कॉटन हुआ नायलॉन हुआ या फिर दूसरा फाइबर्स हुआ उसका स्मॉलर पार्टिकल्स है उसको कुछ मल्टीपल फाइबर्स को हम लोग कंबाइन करके और रोल करके एक पर्टिकुलर थिक में आने के बाद उसको यूज करते हैं। तो वो क्या है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यह तो हो गया नॉर्मल जनरल अगर हम लोग जो इसको यूज करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम उसको प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैं इसको लिखूं हेलो हाउ आर यू, ये क्या है ये एक स्ट्रिंग है। ओके अगर मैं उसको स्ट्रिंग अगर मैं इसको स्ट्रिंग इसको बोलूँ और बोलूँ कि दिस आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैरेक्टर्स। आप बोलोगे इसमें तो सिर्फ मेरे को अल्फ़ाबेट्स दिख रहा है और 13 कैरेक्टर कैसे हो गया। ये जो स्पेस है ना ये भी कैरेक्टर्स में काउंट हो जाएगा। ओके तो इन सब को मिला के जो हमने एक मीनिंगफुल वर्ड ना वो स्ट्रिंग हो गया। मीनिंगफुल हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं। स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग का साइज डिपेंड करता है कैरेक्टर्स की लेंथ के ऊपर। यहाँ पर मैंने कितना कैरेक्टर लिया 13 है। अब हर एक कैरेक्टर का लेंथ जितना होगा तो वो स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा। हर एक कैरेक्टर्स का लेंथ कितना है मेरे ख्याल से 1 बाइट। ठीक है और उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि 8 बिट का एक कैरेक्टर होता है 0 to 7 जो 8 बिट होता है ना तो 8 बिट का एक कैरेक्टर मीन्स 1 बाइट। ओके 1 बाइट का एक कैरेक्टर होता है तो जितना कैरेक्टर है उसका साइज उतना ही ज़्यादा रहेगा। आप अगर लेंथ इसका निकालोगे उतना ही निकलेगा। ठीक है तो यह है स्ट्रिंग एक जैसे हमने लास्ट टाइम
हमने डिस्कस किया था कि एक होता है म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। इसमें स्पेशली मैं ऑब्जेक्टिव सी के बारे में बोल रहा हूँ। म्यूटेबल और म्यूटेबल मीन्स आप एक एरे को या स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो, फिर उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन और एक पार्ट है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो लास्ट में, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोलूँ ns देखो यह चलो ठीक है। ये जो है ये एन स्ट्रिंग है और ये म्यूटेबल स्ट्रिंग है। देखो एन स्ट्रिंग क्या कह रहा है, ए स्टैटिक प्लेन टेक्स्ट यूनिकोड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ओके। लेकिन म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या कह रहा है, ए डायनामिक प्लेन टेक्स्ट, ओके। डायनामिक मीन्स आप उसको डायनामिकली मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। और ये स्टैटिक है, इसको आप फिक्स कर दिए, तो आपने उसको फिक्स कर दिया एक कांस्टेंट की तरह, आप उसी को ही बार बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये क्या है ना, डायनामिक है। लेकिन जिस तरह हम लोग जावा में हम लोग यूज़ करते थे स्ट्रिंग बिल्डर का, हम लोग इसमें उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं ना स्ट्रिंग बिल्डर, सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, एनएस म्यूटेबल स्ट्रिंग। तो इस पर आप ऐड कॉन्केट करते रहिए स्ट्रिंग को, या फिर ऐड करते रहिए स्ट्रिंग बिल्डअप करते रहिए, और ये ऐसे ग्रो होता जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि इस पर भी आप नहीं कर सकते, इस पर भी आप कॉन्केट कर सकते हो या ऐड ऐड करते आप चल जाओगे, लेकिन ये ज़्यादा यूजफुल है। NS mutable class declares the programmability interface to an object that manages a mutable string. Mutable string, that is a string whose contents can be edited. Okay, इसका contents आपको edit कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर API the string class is mutable subclass. Okay, it is a mutable subclass. Whereas NS mutable string provides an extensive set of APIs to work with a string, including methods of comparing, searching, and modifying string. Okay, NS mutable string में आप comparing, searching and modified string को modify कर सकते हो, जो कि ये वो इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ओके, अगर आपको
पर्टिकुलर कुछ स्मॉल टैक्स करना है या फिर नॉर्मल जो रूटीन टास्क होता है ना, नेमिंग असाइन करना है, प्रॉपर्टी असाइन करना है, ये सब स्ट्रिंग बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग बिल्डअप, स्ट्रिंग पे ही काम करना है, डायनेमिक स्ट्रिंग जनरेट करना है और उसको स्ट्रिंग को सर्च करना है, सबस्ट्रिंग सर्च करना है, तो आई सजेस्ट टू यूज NS म्यूटेबल स्ट्रिंग। तो क्योंकि ये ज़्यादा आपको API प्रोवाइड करता है। ये देखो NS म्यूटेबल स्ट्रिंग का इसका एक मिनट, ये देखो मेथड्स क्या है, यूज स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, राइट टू फाइल। बहुत ये NS स्ट्रिंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये देखो गेट कैरेक्टर्स, ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग विथ सी स्ट्रिंग है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है, इनिट विथ स्ट्रिंग है। ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है म्यूटेबल स्ट्रिंग जो है। ये मेथड, ये कंपेयर देखो, कंपेयरिंग रिलेटेड है, प्रीफिक्स रिलेटेड, ये सब मेथड्स प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन NS स्ट्रिंग वो सिर्फ NS स्ट्रिंग इतना ज़्यादा इजी आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। NS म्यूटेबल स्ट्रिंग जितना आपको API प्रोवाइड करेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और एक कह सकते हो NS म्यूटेबल स्ट्रिंग आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। कंट्रोल मीन्स सर्चेबल टेक्स्ट हो, सबस्ट्रिंग फाइंड आउट, कंटेंट्स फाइंड आउट करना है, एडिंग और मॉडिफाइड स्ट्रिंग कर सकते हो। वो NS म्यूटेबल स्ट्रिंग बेस्ट पार्ट है, जबकि NS स्ट्रिंग वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है। तो आई सजेस्ट कि टू ट्राई टू, अगर आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको नेम असाइन करना है या प्रॉपर्टी असाइन करना है या फिर कुछ कमेंट्स लिखना है या फिर नॉर्मल जो स्ट्रिंग से रिलेटेड काम नहीं है, नॉर्मल जो हेडलाइन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब लिखना है, तो NS स्ट्रिंग बेटर है। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग के बेस पे ही काम करना है, लार्ज कंटेंट को आपको मैनिपुलेट करना है, लार्ज कंटेंट को आपको फाइंड आउट करना है, कंटेंट से रिलेटेड आपको जो काम है, तो NS म्यूटेबल स्ट्रिंग आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो आई सजेस्ट दैट यू शुड यूज दैट NS म्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है ना। होप ये तो आपको बेसिक मेरे ख्याल से आइडिया आ गया होगा। और दूसरी बात है स्ट्रिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने सर्च ये किया था, अभी लास्ट डॉक्यूमेंट्स में हमने सर्च किया था ना, ये देखो NS स्ट्रिंग का, NS म्यूटेबल स्ट्रिंग है ये। यहाँ पर इसका देखो अपेंड फॉर्मेट, अपेंड स्ट्रिंग, अप्लाई ट्रांसफॉर्म, डिलीट कैरेक्टर इन रेंज, अगर उसमें रिमूव फ्रॉम द रिसीवर कैरेक्टर्स एट ए गिवन रेंज। रेंज मीन्स आपको जो रेंज दिया होगा, एक प्राइमरी इंडेक्स टू एंड इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड इंडेक्स, उस रेंज पर अगर आपको कैरेक्टर उस रेंज रिप्लेस करना है, वो फैसिलिटी आपको देता है। इंसर्ट एट इंडेक्स, एक पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन में आकर आपको स्ट्रिंग इंसर्ट करना है, ये भी आपको NS म्यूटेबल स्ट्रिंग में ही अवेलेबल है, ठीक है। NS म्यूटेबल स्ट्रिंग काफ़ी वास्ट API प्रोवाइड करता है। आप मॉडिफाई मतलब मीन्स कंटेंट को मॉडिफाई और यूटिलाइज कैसे करें, NS म्यूटेबल स्ट्रिंग बेटर ऑप्शन है रादर देन NS स्ट्रिंग। NS स्ट्रिंग आप जैसे बोल ये उसका
डेफिनेशन में बोला स्टैटिक प्लेन टेक्स्ट यूनिकोड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग नॉर्मली है, इसका लेंथ फाइंड आउट करना, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी करना, यूनिट विथ UTF स्ट्रिंग है, यूनिट विथ फॉर्मेट, नॉर्मल इनकोडिंग फॉर्मेट, नॉर्मल जो आप डेली रेगुलर बेस प्रोग्रामिंग ऑपरेशन करते हो, रेगुलर बेस जो टास्क होता है उस पर आप ऑपरेट कर सकते हो एन स्ट्रिंग में। सॉरी, लेंथ फाइंड आउट करना, कैरेक्टर एट इंडेक्स, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर आपका जितना कंट्रोल कर सकते हैं ना, लेंथ फाइंड आउट करना, कैरेक्टर, देन यूनिकार, मैक्सिमम स्ट्रिंग विथ स्ट्रिंग है, लोकलाइजेशन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जितना भी आप यूटिलाइज कर सकते हो ये एन एस स्ट्रिंग प्रोग्राम है। लेकिन स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन करने के लिए आपको एन एस म्यूटेबल स्ट्रिंग बेटर पार्ट है वो। ठीक है, स्ट्रिंग्स, यूनिट लेंथ, इंडेक्स, रेंज, कंपेयर ऑप्शन है, प्रीफिक्स, अफिक्स, स्ट्रिंग के ऊपर जितना भी है, लोअर केस, अपर केस, ये तो नॉर्मल है, कैपिटलाइजेशन, कैमिफिकेशन, सब स्ट्रिंग, जितना भी आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड जितना भी ऑपरेशन है आप उस पर कर सकते हो। लेकिन मैनिपुलेशन के लिए आपको एन एस म्यूटेबल यही वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।